नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि महाराष्ट्र चुनाव बहुत करीब है और महाराष्ट्र चुनाव की जो वोटों की तारीख है, जिसमें दिन वोट पड़ने हैं, बहुत करीब आ रही है, लेकिन रोज एक नया जिन निकल के महाराष्ट्र के चुनाव में बाहर आ रहा है। दो मुद्दे अभी बहुत ज्यादा वहां पे चर्चा में है। पहला एक मुद्दा जो सामने आया है वो आया है 42 लाख दो ईवीएम हैक करके चुनाव जिता दूंगा। ये MAVA के उम्मीदवार को एक शख्स ने ऑफर दिया था। दूसरा, वहीं एक शख्स ने दूर विदेश में बैठ के ये बोला 53 करोड़ दो और 53 सीटों की ईवीएम हैक करा लो। ये ऑफर है। महाराष्ट्र चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। इसके मद्देनजर राज्य का सियासी पारा हाई है, प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस सबके बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम एक बार फिर से चर्चा में है। कारण खुद को विशल ब्रोवर बताने वाला एक शख्स सामने आया है, जो भारत की ईवीएम के बारे में विस्फोटक और भ्रमपूर्वक दावे कर सुर्खियां बटोर रहा है। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाला यह शख्स का नाम सैयद शुजा है, जो महाराष्ट्र के नेताओं को फोन कर रहा है और उनकी पार्टी को ईवीएम हैक करके चुनाव जिताने का लालच दे रहा है। उसने यह बताया कि उसके पास 63 मशीनों का एक्सेस है। उसका यह उदाहरण है, उसका यह कहना है कि भाई 63 मशीनों का एक्सेस उसके पास है और इनमें वो जिस प्रत्याशी को चाहेगा वो जिता देगा। अब इसमें से उसका यह कहना है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर 300 पोलिंग बूथ है तो इनमें से कांग्रेस के उम्मीदवार अगर 50 सीट पर ईवीएम में नंबर 1 पर अगर रहेगा तो वहीं 50 पर कांग्रेस का उम्मीदवार नंबर 2 पर हो सकता है। यानी कि अगर उसको जिताना है तो पूरी डिटेल उसके पास चाहिए और उसके लिए लोग भी उसी पार्टी के लोगों को मुहैया कराने पड़ेंगे। अब उसका यह दावा है कि भाई हर ईवीएम पीपीएट मशीन की हमें पूरी डिटेल चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो अगर एक नंबर पे मान के चलिए कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार है और आपने उसको जानकारी नहीं दी और वहीं दूसरी जगह अगर बीजेपी का उम्मीदवार एक नंबर पे है और आपने ये बोला कि भाई एक नंबर पे जितने वोट पड़ेंगे वो सारे के सारे उसी को जाएंगे, तो वहां पे भले पैसा जो है जिस भी पार्टी ने दिया हो, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ेगा और विपक्षी को जीत मिलेगी। तो उनके हाथ से बीजेपी जीत जाएगी। तो ये नहीं वो चाहता है, यानी कि वो केवल जिनसे पैसे लेना चाहता है उनको ये आश्वस्त कर रहा है कि भाई आप जैसे चाहेंगे वैसे काम कर सकते हैं। उसका यह कहना है कि भाई अगर मेरे पास बीपीएट की पूरी डिटेल है तो मैं उससे बटन पर कौन सा उम्मीदवार है वो पता कर लूंगा। यह पहले, और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि यह पहली बार नहीं है जब शुजा ने यह दावा किया है कि वह ईवीएम को हैक कर सकता है और एक पार्टी के पक्ष में मशीनों में हेराफेरी कर सकता है। 21 जनवरी 2019 को सैयद शुजा ने लंदन में भारतीय पत्रकार संघ IJA द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उसने वीडियो कॉल के जरिए कई धमाकेदार दावे किए। शुजा ने आरोप लगाया कि उसने 2009 से 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के साथ काम किया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम को विकसित करने वाली टीम का हिस्सा था। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग के इस दावे को खारिज किया है। ECIL और चुनाव आयोग ने शुजा के आरोपों को खारिज कर दिया है। ECIL ने एक बयान जारी कर इस बात से इंकार किया है कि शुजा ने संगठन के लिए कभी काम किया था या उसने 2009 से 2014 के बीच ईवीएम के डिजाइन और विकास में वो किसी भी रूप में शामिल था। ECIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल जो रिटायर हो चुके हैं संजय चौधरी ने कहा कि शुजा के नियमित कर्मचारी होने या किसी भी क्षमता में किसी भी रूप में ECIL से जुड़े होने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। चुनाव आयोग ने भी शुजा के इन दावों को खारिज किया है और इसके संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की है। शुजा अभी फिलहाल जैसा बताया जा रहा है कि शायद वो कनाडा में बैठा हुआ है और वहां पे बैठ के लगातार झूठे दावे कर रहा है और एक भ्रम की स्थिति भारत में फैला रहा है। शुजा की जो शैक्षणिक और व्यावसायिक जो जांच है, जो साख है, वो भी जांच के दायरे में है। उसका दावा है, यानी कि शुजा का दावा है कि उसने जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद
से गणित में पीएचडी माइनर की है और हैदराबाद के शादान कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, लेकिन जांच में इन संस्थानों में उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए से चुनाव लड़ने वाले वसंत गीते के ऑफिस से हैरान करने वाला भी एक मामला सामने आया था और इसी संदर्भ में ये पूरी खबर जो है। उनके ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स को ईवीएम हैक कराने का ऑफर दिया गया। ऑफर देने वाले ने कहा कि उसे इस काम के लिए 42 लाख रुपए चाहिए। वसंत गीते के ऑफिस में काम करने वाले आनंद सिरासत से भगवान सिंह चौहान नाम के एक शख्स ने मुलाकात की। उसने ऑफर दिया कि वो ईवीएम मशीन हैक कर सकता है। उसने कहा कि ईवीएम को हैक करके उन्हें चुनाव जितवा देगा। भगवान सिंह ने ईवीएम हैक करने के लिए शर्त रखी। उसकी पहली शर्त यह थी कि उसे उसके लिए 42 लाख रुपए चाहिए। सबसे पहले उसे 5 लाख रुपए एडवांस देने होंगे। इस ऑफर के लिए जब आनंद तैयार नहीं हुए तब वो काफी जो है चौंके और जाहिर सी बात है कि ऐसा संभव नहीं है, तो एक बार उनके दिमाग में कुछ खटका कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ने आनंद से यह भी बताया कि चुनाव आयोग की प्रोग्रामिंग करने वाले लोगों में से एक शख्स को जानता है, उसकी मदद से ही ईवीएम आसानी से हैक कर ली जाएगी। इस मांग के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ऐसा होना संभव नहीं है। साथ ही साथ भगवान ने इसके साथ ही आनंद को धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर इसका ऑफर नहीं स्वीकार किया तो ईवीएम मशीन हैक कर वसंत गीते को हरा देगा। इस घटना के बारे में पुलिस को जब सूचना दी गई तो मुंबई नाका पुलिस ने थाने में वसंत गीते के दफ्तर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। इसके बाद जांच शुरू करने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नासिक के पंचवटी से भगवान सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हैरान करने वाले इस मामले में हर किसी के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सभी ये सोच रहे हैं कि क्या सच में कोई ईवीएम मशीन हैक किया जा सकता है या पैसे की लालच में भगवान सिंह वैसे ही झूठ बोल रहा है जैसे कि विदेश में बैठा सूजा बोल रहा है। ईवीएम का जिन एक बार फिर से निकलकर सामने आया है और शायद ऐसा भी हो कि अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में अगर चुनाव का परिणाम नहीं आता है तो फिर से वही पुराना रोना शुरू होगा, ईवीएम हैक हो गई। लेकिन जानकार से लेकर सारे लोग ये कहते हैं कि ईवीएम का हैक होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर आपको अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।